जय हिंद दोस्तों। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कौन सा दौर था जिसकी मूवीज़ आपको पसंद है। तो यार मुझे पसंद थी अमोल पालेकर की मूवीज़। अमोल पालेकर की मूवीज़ अगर आपको मैं ध्यान दिलाऊं तो गोलमाल, अभी वाली गोलमाल नहीं, पुरानी वाली जो गोलमाल आई थी वो, और उसके बाद एक और मूवी थी उनकी छोटी सी बात। ये कुछ दो मूवीज़ हैं जब मेरे को कुछ मेरा मूड ख़राब रहता है, या कई बार होता है ना कि अपन डिप्रेसिंग से फील कर रहे होते हैं, बहुत लो फील कर रहे होते हैं, तब लगता है कि यार नहीं ये एक मूवी देखनी चाहिए। तो ऐसे में मैं ये मूवी देखना पसंद करता हूँ। अब मुद्दे की बात करते हैं। अब जो ये मैंने आपको बात बताई है ना, अभी ये मत सोचिए कि फालतू की बकर करी है, थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा कि इस बात को करने का रिलेवेंस क्या था। तो अभी अभी खबर ये आई है, मतलब कल आई थी कि एकता कपूर के ऊपर मामला चलने वाला है। बेसिकली एकता कपूर नहीं, ऑल्ट बालाजी के ऊपर चलने वाला है, जो कि उनका ही OTT प्लेटफॉर्म है। इसका कारण क्या था, क्योंकि मैं आई थिंक 3 महीने पहले एक टीवी सीरीज़ आई थी इनके इस प्लेटफॉर्म पे, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने सेना की वर्दी का अपमान किया है, सेना का अपमान किया है। और इसी के तहत इंदौर में एक FIR भी दर्ज हुई थी, इंदौर में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें कि कहा गया था कि इस शो ने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, अश्लीलता फैलाई है और सेना का अपमान किया है। इस तरह कुल 4 आरोप लगे थे। हालांकि इसके बाद एकता कपूर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इन चीज़ों को पूरी तरीके से खारिज कर देना चाहिए। लेकिन एकता कपूर जी के लिए बुरी खबर ये आई है, लेकिन इसमें एक चीज़ों में उनको राहत ये मिली है कि धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाली बात और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाली बात को नकार दिया गया है। लेकिन हाँ, सेना का अपमान करने को लेकर और साथ ही साथ अश्लीलता फैलाने को लेकर उनके ऊपर केस बनेगा, और उसके ऊपर अब कोर्ट में बात चलेगी कि आखिर क्या था। लेकिन बात अब घूम फिर के ये आ जाती है कि आखिर आपको ऐसा कंटेंट बनाना क्यों पड़ रहा है जिसमें कि आप किसी की धार्मिक भावना को आहत कर रहे हों, या अश्लीलता परोस रहे हों, या किसी का भी अपमान कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर आज के दौर में बैठ के पिछले कुछ समय के हमारे जितने भी टीवी सीरीज़ आए हैं उनकी तरफ देखें, तो महीने में 1 से 2 शोज़ तो ऐसे किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे आ ही रहे हैं जिनके ऊपर बवाल होता है और पब्लिक का आउटरीच देखने को मिलता है। अब देखिए, आने वाले समय में इंटरनेट की जो मैं कहूँगा इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि लोगों का अब टीवी की तरफ से रुझान बहुत कम होता जा रहा है। घर में अगर 4 लोग हैं तो अमूमन लोगों के पास 4 मोबाइल होते हैं। सब अपने अपने मोबाइल में जिसको जो पसंद होता है वो कंटेंट देखना पसंद करता है। अब वो दौर ख़त्म हो चुका है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी आ रहा है तो सब पूरा खानदान बैठ के वही शो देख रहा है। क्यों? क्योंकि परिवार में मौजूद 3 महिलाओं को वो शो देखना है। आज के दौर में जिसको जो शो देखना है वो अपने मोबाइल में देख सकता है, या टीवी कनेक्टिविटी भी मिल गई आजकल, भैया वाईफाई से कनेक्ट कर लो, आप टीवी पे देख सकते हो। लेकिन अभी तक जो बात थी वो ये थी कि OTT प्लेटफॉर्म्स जो थे वो मॉनिटर नहीं होते थे। आप उनको ये नहीं समझ सकते थे कि भैया इनमें पूरी तरीके से आपको एक अच्छा मनोरंजन देखने को मिलेगा। हो सकता है उसमें गाली गलौच हो सकता है उसमें अश्लीलता हो। मतलब कुछ दिनों पहले की बात बता रहा हूँ, एक टीवी शो मैंने लगाया, उसका नाम बड़ा धार्मिक सा था। मैंने कहा भाई टीवी पे लगा लेते हैं, ये सभी लोग बैठ के देख लेंगे। हमने टीवी पे लगाया और जो तो उसमें गालियाँ आना शुरू हुई, मतलब आप समझ के देखो कि आप पूरी फैमिली के साथ बैठे हो और गाली गलौच शुरू हो जाए। ठीक है, वो बात भी छोड़िए, उसके बाद से हमने शो चलाने ही बंद कर दिए कि जब तक क्रॉस चेक नहीं हो जाएगा पहले से, उसके बाद तब तक कोई शो नहीं चलाएंगे। लेकिन अभी तक जो चीज़ हम OTT प्लेटफॉर्म्स पे देखते हुए आ रहे थे कि एक गाली गलौच और दूसरी अश्लीलता इतनी जम के परोसी जा रही थी और इस तरीके से परोसी जा रही थी कि ऐसा लगे कि भैया एक कॉमन इंसान इसी तरीके से रहता है। ये एक बात बताई जा रही थी कि नहीं, ये एक तरीका है लोगों के रहने का, बात करने की शैली है ये लोगों की, और इसीलिए OTT प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट दिखाया जा रहा है वो अखंड तरीके से ओरिजिनल है। ठीक है, लोग आम भाषा में गाली गलौच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जो युवा है वो इन्हीं शोज़ को देखकर अपनी एक मानसिकता को डेवलप करता है और फिर आगे की सोच बनाता है। अभी भारत में कुछ एक इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं जिसमें कि लोगों ने महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए हैं, या कई केसेस में तो उनको मार ही दिया है। और बाद में जो बात निकल के सामने आई है आरोपियों की तरफ से, वो ये कि वो OTT प्लेटफॉर्म्स को देखकर इंस्पायर हुए थे, या वहीं से उनको आइडिया मिला था। तो इस तरह की बात सामने आना ये वाकई में चौंकाने वाली है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति OTT प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हिंसक धारणा को डेवलप कर रहा है और वहाँ से सीख रहा है कि वो कैसे उसके अंदर आने वाले अर्जेस को ख़त्म कर सकता है, तो ये वाकई में चिंताजनक है। अब मैंने जो शुरुआत में आपको बोला था कि मुझे किसकी मूवीज़ पसंद है, अब समझिए 70 और 80 के दशक में जो मूवीज़ बना करती थी
उन मूवीज़ में आप देखेंगे कि धार्मिक भावना को आहत इतना नहीं किया जाता था, बल्कि ना ही सेना का अपमान किया जाता था। और जो कॉमेडी भी होती थी वो भी बहुत प्योर होती थी, आप फैमिली के साथ बैठ के उसको एंजॉय कर सकते थे। और आप ये कह सकते हैं कि उस समय जो कंटेंट आता था वो क्वालिटी कंटेंट आता था। हाँ, ये चीज़ हम मान सकते हैं कि हमारे इंडिया में उस समय उतने ज़्यादा अच्छे कैमराज नहीं होते थे कि आप उस तरीके से मूवीज़ को शूट कर सके जैसा कि हॉलीवुड में होता था। लेकिन हाँ, कंटेंट की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी लाइन से लेकर आप कहानी की बात कर लें, स्क्रीन प्ले की बात कर लें, उसके बाद आप कॉमेडी की बात कर लें, कॉमिक डायलॉग्स की बात कर लें, वो सभी चीज़ें ऐसी होती थी कि आप एंजॉय कर सकते थे। प्लस उनमें कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज होता था जो आने वाले समय में आपको डेवलप कर सकता था कि नहीं यार, ये चीज़ सही होती है, ये चीज़ गलत होती है। लेकिन आज के समय में जो कंटेंट लोग देख रहे हैं, मतलब आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए, कुछ ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ 18+ कंटेंट ही बना रहे हैं। 18+ कंटेंट, जिस पे जाने के लिए आपको 18+ होना भी ज़रूरी नहीं है। तो आप आखिर ये किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? मतलब कि अगर ये उस तरीके से हो गया कि भाई किसी को बंदूक की ज़रूरत है और आप उसको इंटरनेट पे बंदूक ऐसे ही मुहैया करा रहे हो, भले ही उसको बाहर फिजिकल मार्केट में नहीं मिलेगी, बट उसको हाँ इंटरनेट के ऑनलाइन मार्केट में उसको वो बंदूक मिल जाएगी। मतलब माँ बाप जिस चीज़ से अपने बच्चों को दूर करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये चीज़ें हमारे बच्चों के सामने ना आए, इससे हमारे बच्चे बचे रहें, लेकिन इतना कंटेंट फेंका जा रहा है कि आखिर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को इन चीज़ों से कब तक दूर रखेगा, सवाल ये पैदा हो जाता है। ऐसे में जो अभी अभी फैसला आया है कि INB मिनिस्ट्री के अंडर में अब OTT प्लेटफॉर्म्स आएंगे, तो ये चीज़ स्वागत योग्य है। इसका आप लोगों को समझना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट सही ही होगा। हाँ ठीक है, कई जगह पे हम ये मान सकते हैं कि सेंसर बोर्ड जो है मूवीज़ को, बॉलीवुड की मूवीज़ को इतना ज़्यादा सेंसर कर देता है कि वो मूवीज़ दिखाने लायक ही नहीं बचती हैं, जैसा कि अभी शायद जोकर के साथ भी हुआ। जो हॉलीवुड की मूवी बनी है, जैकिन फीनिक्स शायद उनका नाम है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उनकी मूवी को इंडियन टेलीविज़न पे दिखाने से रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि वो भड़काता है हिंसा करने के लिए, उस मूवी को ये बताया गया है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि भैया क्राइम पेट्रोल क्या करता है। भैया आखिरी में आके आप ये बोल लेते हो सावधान रहें, सतर्क रखें, पूरे शो में तो आप क्या बता रहे हो कि भैया इस तरीके से कर सकते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कई सारे मुजरिम ऐसे पकड़ाए हैं जिन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उनको प्रेरणा या उनको आइडिया ऐसे ही शोज़ को देख के मिली है। तो यहाँ पे जो डबल स्टैंडर्ड चलते हैं, ये चीज़ ज़रूर देखने योग्य होगी। और INB मिनिस्ट्री के आने के बाद से बहुत हद तक इसको रेगुलेट किया जा सकता है, OTT का जो कंटेंट आ रहा है इंटरनेट पे, क्योंकि इंटरनेट पे अभी कोई रूल नहीं था, कोई लॉ नहीं था। उसी का फ़ायदा उठाते हुए कई सारा कंटेंट ऐसा बनाया जा रहा था जो कि लोगों तक उस तरीके से नहीं पहुंचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी क्योंकि देखिए, गाली गलौज आप आम भाषा में उपयोग करते हैं, वो चीज़ आप करें, बिल्कुल करें, लेकिन अगर आप एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हो जिसको कि करीब 1 लाख 2 लाख लोग देखेंगे और उसमें ऑब्वियसली बात है बच्चे भी होंगे, तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप क्या थिंकिंग क्रिएट कर रहे हो, वहाँ पे एक नैरेटिव आप क्रिएट कर रहे हो। इसी कारण से ये सब चीज़ें जो हैं रेगुलेट होनी चाहिए बस। और ऑल्ट बालाजी के ऊपर जो केस हुआ है, ये इसी चीज़ की कड़ी है और हमको बताएगा कि आने वाले समय में किस तरीके से। और वैसे भी सेना ने तो आई थिंक 2 महीने पहले एक सर्कुलर भी जारी कर दिया था कि किसी भी व्यक्ति को, अगर आप सेना से रिलेटेड कुछ भी मूवी बनानी है, कुछ भी शूटिंग करनी है, कुछ भी कहानी बनानी है, तो पहले आपको उससे की परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या कंटेंट बनाने जा रहे हो। जब तक आप ये चीज़ नहीं कर देते, आप कंटेंट नहीं बना सकते। तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस अब आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक तरीके से इमेज को ख़राब किया जा रहा है। भाई एक बच्चा अगर वो सेना के लिए जो TV सीरीज़ बनी थी अगर वो देखेगा, तो उसके दिमाग में तो वही चीज़ आएगी ना गंदी, कि नहीं यार सेना में तो ये चीज़ होती है। अगर आप मुझसे यहाँ पे डिसएग्री कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, एक दौर था जब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और मेडिकल कॉलेजेस में रैगिंग होती थी, और बच्चे जो 11th-12th के रहते थे ना, वो सुन के ज़्यादा परेशान हो जाते थे, और जो वहाँ जाते थे वो इतना परेशान नहीं होते थे। रैगिंग होती थी, बहुत बुरी रैगिंग होती थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद आप खुद अगर तय करोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। कुछ ऐसा ही होता है कि OTT प्लेटफॉर्म्स पहले ही एक नैरेटिव सेट कर दे रहे हैं कि भैया चीज़ें ऐसी हैं, ऐसी नहीं हैं, और इस तरीके से होनी चाहिए। वो भले कई मायनों में गलत भी होता है। पेरेंट्स कितनी ही कोशिश कर लें, कई पेरेंट्स हैं जो कमेंट करते हैं मुझे, वो बोलते हैं बच्चे समझते ही नहीं क्या करें। कल मैंने PUBG वाला वीडियो डाला था, उसके ऊपर कई कमेंट ऐसे आए थे पेरेंट्स के, ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किए थे कि भाई आप बोल रहे हो कि PUBG खेलना गलत नहीं है क्योंकि ई स्पोर्ट्स आने वाले समय का बहुत अच्छी चीज़ है,
लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं, इतना ज़्यादा खेलते हैं, भविष्य ख़राब कर रहे हैं अपना, क्या कर सकते हैं। इसी तरीके से भाई युवाओं को भी समझना होगा, क्योंकि अगर युवा समझेंगे नहीं तो फिर संभलेंगे नहीं। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।